नमस्कार दोस्तों, ये है आप लोगों के सामने महेश कुमार बर्णवाल सर की तरफ से आने वाली भूगोल एक समग्र अध्ययन। ये है आपका 19वां एडिशन, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन। इससे पहला 18वां एडिशन जो था मैंने रिव्यू करा हुआ है कंप्लीट। डिटेल में इस बुक का रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इस बुक में आप लोगों को देखने को मिलता है, कितने की पड़ेगी, क्वालिटीज़, कहाँ से मंगाना है, सारा कुछ किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियोज़ में। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं, वीडियोज़ को शुरू करने से पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियोज़ को लास्ट में जाके लाइक ज़रूर करना। आप शुरू करते हैं वीडियोस को। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किसके लिए उपयोगी है। देख सकते हैं आप लोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये बुक जो है वो यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, अब आपको ये कहाँ से मंगानी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगी। मैंने ऑनलाइन मंगाया है। अगर आप लोगों को ये मंगानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, टैग भी किए हुए हैं प्रोडक्ट लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कुछ अपडेट किया गया है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छी खासी क्वालिटी में ये बुक आती है। ये देख सकते हैं आप लोग, कोई भी समस्या इस बुक में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अच्छी खासी क्वालिटी में ये बुक है। एमआरपी की मैं बात करूँ, 599 रुपये एमआरपी है। कितने की पड़ेगी ये? अप्रॉक्स मेरे को 385 रुपये के आसपास पड़ी है। आप लोग देख लेना, सेल के दौरान ऊपर नीचे रेट होता रहता है, तो आप लोग जहाँ से जितने रेट आप जिस हिसाब से मंगाओगे, जब मंगाओगे, हो सकता है कि सेल चल रही हो या हो सकता है सेल नहीं चल रही होगी, तो सेल के दौरान रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, लिंक दिए हुए हैं, बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड टैग भी किए हुए हैं। अब बात करें इसके पेजेस की, तो पेजेस कितने हैं? पेजेस इसकी विषय सूची से पता लगते हैं कितने हैं। ठीक है, क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, देख सकते हैं आप लोग, कंटेंट अंदर किस तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिलेगी और पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो अच्छे से आपकी जो है तैयारी प्रिपरेशन इस बुक से होने वाली है, भूगोल के लिए है। अब बात करें इसके अंदर के कंटेंट की, तो देखते हैं अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में कि या इसमें क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नहीं है, सारा कुछ। पहले फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं 19वां परिवर्तित संस्करण ये है 2026 का। यहाँ पर ये अनुक्रमणिका रहने वाली है। इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपका जो है अनुक्रमणिका रही, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, पेजेस कितने हैं वो भी आप लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पेजेस मेरे हिसाब से वैसे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही आप लोगों के सामने ये विषय सूची, ये देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे हिसाब से। ये है भारत का भूगोल। अब विश्व का भूगोल यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अंटार्कटिका, और उसके बाद आ चुका है आपका भारत का भूगोल। तो विश्व का भूगोल पहले आ चुका है, भारत का भूगोल यानी कि पहले वाले एडिशन किसी ने देखे होंगे आप लोगों ने, तो वो सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। यूपीएससी, यूपीपीसीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, आप किसी भी प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भारत और जोग्राफी भारत एवं विश्व का भूगोल आप लोग ढूंढ रहे हैं कोई बुक, ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स मेंस के दृष्टिकोण से ये बुक आप लोगों के लिए एक रामबाण रहने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पे ये बुक है। बहुत ही बेहतरीन ये बुक बना रखी है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बुक रहने वाली है। तो ये लास्ट पेजेस था, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो, ब्रह्मांड गतियाँ में थोड़ा सा भाषा शैली, देखो सबको पता है कि इनकी बुक्स बहुत ही सरल और स्पष्ट लैंग्वेज में बनाई रहती हैं। काफ़ी अच्छी मेरे हिसाब से मुझे लगी इनकी लैंग्वेज। आप लोग देख लेना आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, मुझे काफ़ी अच्छे से पसंद आती हैं। अब यहाँ पर लगभग अगर आप लोग थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाऊँ तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ब्रह्मांड लगभग 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। मैं आकाशगंगा पढ़ रहा हूँ, चलो एक हिसाब से मैं शुरुआत में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप से जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने एक ब्रह्मांड कॉस्मोस की संज्ञा दी। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोलशास्त्री क्लाडियस टॉलमी 140 ईस्वी ने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो इस तरीके से लैंग्वेज रहने वाली, अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही, मैंने बोला नहीं, बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आने वाला है। अच्छे नोट्स फॉर्म में बुक्स है, काफ़ी अच्छी जो है, जो ये चार्ट हैं वो अपडेटेड किए गए हैं। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात ये है कि 2026-27 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बुक्स को बनाए, उसके हिसाब से ये बुक्स अपडेट की गई है।
मेरे हिसाब से परिवर्तित नहीं बोलते कि एक हिसाब से परिवर्तन किया गया है बुक्स को में, काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी कुछ जो है वो चार्ट ऐड किए गए हैं, काफ़ी नई जानकारियाँ इसमें अपडेट की गई हैं, तो काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो अपडेटेड डेटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो एक हिसाब से जैसे कि नवीनतम जैसे जनगणना हो गई आपकी, विश्व बैंक की रिपोर्ट हो गई आपकी, ठीक है, और पर्यावरण से जुड़ी नीतियाँ हो गई आपकी, जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया आदि, आपदा प्रबंधन के आंकड़े शामिल किए गए हैं इसमें, और मैप्स डायग्राम्स जैसे कि पुस्तक में सभी अनुच्छेदों में नहीं होते, अत्यधिक स्पष्ट रंगीन फिजिकल वाले जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, वो आरेख यहाँ पर जोड़े गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैप्स भी जोड़े गए हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा आप लोगों को देखने को, जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल से जुड़े नए सवालों को भी इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पिछले जो वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण है, जैसे पीटी, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों के लिए जो बदलता पैटर्न है, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जैसे पठार, मानसून, उत्पत्ति, पठार, मानसून और एंड प्रायद्वीपी के आधार पर इसमें सामग्री क्या है, संशोधन किया गया है उस सामग्री में। तो यह पुस्तक अब मेरे हिसाब से किस एग्जाम के लिए बेस्ट रहने वाली आप लोगों को मैंने बताया था, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, अगर और भी हैं कुछ आदि जो मतलब यानी कि जो मुझे मेरी लिस्ट में नहीं है, तो वो आप लोग देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग अच्छा खासा भूगोल का जो है, ज्योग्राफी का आप लोगों के एग्ज़ाम में रोल है, तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स मेंस की दृष्टिकोण से आप लोग ये बुक्स मेरे हिसाब से ले सकते हैं आंख बंद करके, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए बुक रहने वाली है। अच्छा, यह पुस्तक जैसे सिंपल से एसएससी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, सीजीएल के लिए यूज़ कर सकते हो, सीडीएस के लिए यूज़ कर सकते हो, एनडीए के लिए यूज़ कर सकते हो इस बुक को, ठीक है। तो और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिनमें भी आप लोग इस बुक को यूज़ कर सकते हो। बाकी देखो यार, बुक से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स होता है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं। तो डायग्राम अगर आप पिक्चर्स देखोगे तो काफ़ी पिक्चर्स अपडेट की गई हैं यहाँ पर, और मेरे हिसाब से काफ़ी जो चार्ट्स थे उनमें नोट्स जो हैं प्रिपेयर किए गए हैं। ये नोट्स ही कहता हूँ मैं इनको, पर आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो ये चार्ट्स हैं, इनको अपडेट किया गया है नई जानकारियों के साथ। और बाकी देखो इसमें मेरे हिसाब से इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं आप लोगों के, तो ये देखो एक हिसाब से जैसे एनसीईआरटी बेस्ड 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के आधार पर तैयार की गई बुक है ये, ठीक है। इसमें बेसिक लेवल एडवांस अवधारणाएं स्पष्ट रूप करती हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इस मतलब यानी कि इसमें सीधा बेसिक जो है आपका, बेसिक से लेकर एडवांस, बेसिक एंड एडवांस का बिल्कुल कॉम्बिनेशन से एक निचोड़ बना रखा है ये बुक। तो ये मान सकते हैं आप इस बुक को कि ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से और सरल भाषा में इसको समझाया गया है, तो बहुत आसानी से ये आप लोगों के समझ में आ जाएगी। तो यूपीएससी पीसीएस लेवल अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। बाकी चैप्टर के अंत में कुछ दिया हुआ है, तो एक चैप्टर मैं आपको दिखा रहा था, ब्रह्मांड, इस तरीके से चैप्टर रहने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं कुछ दिखा रहा था तो ये देख सकते हैं नक्षत्र, तारामंडल, ये सब चीज़ें अपडेट की गई हैं। बाकी विषय सूची मैंने आपको दिखाई है, वहाँ पर देख लेना क्या कुछ यहाँ पर अपडेट हुआ है, और फिर मेरे को आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर मैंने बता दिया आप लोगों को। डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, पिक्चर्स किस तरीके से दिए हैं, कलर दिए हुए हैं, अपडेटेड है, काफ़ी कुछ जानकारी इसमें अपडेट की गई है, और काफ़ी मेरे हिसाब से रामबाण बुक है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर लास्ट में अगर देखें तो कुछ मिलता है इसमें, देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ, भारत की जनजातियाँ हो गई, ये जनजातियाँ हो गई, भारत की जनसंख्या हो गई, ये देख सकते हैं आप लोग। लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट, ये तो चैप्टर ही आपके आ रहे हैं, नगरीकरण। तो बाकी कुछ प्रमुख दिवस, ये सब चीज़ें देख लेना आप लोग, ठीक है। विविध है, मिसलेनियस दे रखा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या है देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रतिपादक, उसके प्रतिपादक सॉरी सिद्धांत व उसके प्रतिपादक, मानचित्र की रेखाएं एंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गए, स्थानों का उपनाम हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बुक में दिया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बुक रहने वाली है। काफ़ी कुछ इसमें अपडेटेड किए गए हैं, ये देख सकते हैं मानचित्र बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी इसके साथ एक एटलस की बुक ज़रूर बाय कर लेना, ऑक्सफोर्ड एटलस आती है, तो डेफिनेटली उसको बाय कर देना, उसका जो लेटेस्ट एडिशन होगा वो बाय कर लेना आप लोग। बाकी देखो भूगोल के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों की, यूपीएससी पीसीएस लेवल की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 6 से 12 तक की पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहिए, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहिए, बेसिक मजबूत बनाना चाहिए। उसके बाद आप लोग इस बुक को उठाओगे, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, बिल्कुल आंख बंद करके, ठीक है। तो चलिए, बुक से रिलेटेड अगर कोई जानकारी मेरे से छूट गई होगी, मैं नहीं बता पा रहा हूँगा, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।